अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वीकेंड मॉर्निंग। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी और मेरे साथ मौजूद हैं यशल इस्माइल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कहा जाता है कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर, यानी जॉब ढूंढने की बजाय उन्हें क्रिएट करना ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हमारे यूनी फेलोज भी हैं और बड़े यंग एंटरप्रेन्योर हैं। उनसे बात करेंगे उनके बिजनेस के हवाले से, उनके प्रोजेक्ट के हवाले से। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं कासिम भट्टी और दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं हसन मलिक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग हमारे शो में आए और हमें टाइम दिया आपने। अच्छा कासिम, मुझे ज़रा बताइएगा कि एक पहले थोड़ी सी अगर हम पीछे थोड़े से जाएं तो देखते थे कि लोग कहते थे कि अभी हम बिज़नेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हमारे पास पैसे नहीं, पहले हम जॉब करेंगे, पैसा आएगा उसको जमा करेंगे और फिर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का दौर जो है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह अवेयरनेस है। आज का शख्स पहले वाले शख्स से बहुत ज़्यादा अवेयर है। आज के शख्स को पता है कि उसको कौन कौन सी चीज़ टारगेट करनी है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, या फिर खुद से अगर उसके पास कोई यूनिक आइडिया है उसको फर्दर वो कंटिन्यू किस तरह कर सकता है। क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँच रही है वो पहले इस तरह इस शख्स के पास नहीं पहुँच रही थी। उसी चीज़ को सोचते हुए हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है हमने भी इसी चीज़ को परस्यू किया कि व्हाई नॉट डू समथिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स। तो हमने स्टोन जोन के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ब्रांड लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने टारगेट किया ज्वेलरी को। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है कि जो सदियों से इंसान की तारीख का हिस्सा रही है। हर कल्चर में, हर हिस्ट्री में इसका एक बहुत ज़रूरी एक किरदार रहा है। और जो पाकिस्तान में हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सिर्फ स्टेटस का सिंबल नहीं था। इससे हटके ये रिलेशनशिप्स, इंगेजमेंट, मैरिजेस, जितने भी त्यौहार या जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर ज्वेलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ को हम टारगेट करें कि जो कि इस कल्चर, इसकी हिस्ट्री, इस माशरे के अंदर जम चुकी है, मौजूद है, उसी को हम फर्दर टारगेट करें। उसके अंदर कुछ इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए इस तरह की चीज़ें लेके आएँ ताकि वो आम लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से हम एक अच्छी वैरायटी पहुंचा सके और अच्छी से चीज़ें उन तक पहुंचा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, हसन की तरफ चलते हैं। हसन, मतलब आप दोनों लड़के हैं और आप लोगों ने जो बेसिकली ब्रांड लॉन्च किया है वो एक ज्वेलरी का है। तो आपको जब आपने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था तो बेसिकली ये सबसे पहले प्लान किसका था कि हमने ज्वेलरी को ही टारगेट करना है और हमने ज्वेलरी ब्रांड ही स्टार्ट करना है? इसके अलावा आपने कोई ऑल्टरनेट सोचा था या आपको कोई प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि आप एक ज्वेलरी जो है वो बेसिकली लड़कियों से एसोसिएट है, तो आपको इस चीज़ में कैसे प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे टैकल किया? फाइनल प्रोजेक्ट था हमारा, तो हमने सोचा है कोई ऐसी चीज़ को चूज़ किया जाए जो मार्केट में मतलब कि एक अच्छी, मतलब कि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल ज़रूर है लेकिन कस्टमाइज ज्वेलरी, और दूसरा मतलब कि जो स्टोन पे ज्वेलरी है ना वो अवेलेबल बहुत कम है। तो हमने ये सोचा कि हम स्टोन्स को कुछ एक यूनिक पॉइंट पे हमें मिल जाए। यूनिक आइडिया था हमारा, इसलिए हमने सोचा कि स्टोन्स पे हम ज्वेलरी को मतलब बेचें और स्टोन्स को यूज़ करके ज्वेलरी बनाएं हम। तो इसलिए फिर प्लान जो था हम सबका मिलकर ही था, चारों का, और इसी को हम आगे लेकर मतलब कि आगे भी चलना चाहते हैं और इसको परसू करेंगे आगे इंशाल्लाह। फिल वर्क आप लोग ये ऑनलाइन करें, ऐसे ही है। आप नहीं समझते कि जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है तो ये सारा बिजनेस करना थोड़ा सा ईजी हो गया? ये कहना गलत नहीं होगा। और वैसे भी मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हम इस वक्त कोरोना के जितने हालात ख़राब हुए हुए हैं तो हमें एक एंटरप्रेन्योर को या फिर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो करना है। हम 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर लगाते हैं, 4 साल हम डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं और जब हम मार्केट में निकलते हैं तो अगर वही चीज़ अपने घर में बैठ के ऑनलाइन हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट। एक हमारे लिए भी फ़ायदा हो गया है, हमारी एक डिजिटल मार्केट मिल गई है जो कि हमसे पहले लोगों के पास नहीं थी। तो इस वक्त बेसिकली हमारे पास 2 मार्केट्स हैं, एक डिजिटल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है जहां हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। सेकेंडली एक फिजिकल मार्केट है जो पहले से मौजूद थी। अब ज्वेलरी को चूज़ करने की जो सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्वेलरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है सोसाइटी का। ब्रांड्स और इस तरह की पहले मौजूद थे, लेकिन जो ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे पहले ज्वेलरी के जो ब्रांड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स या PR कैंपेन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। हम एड्स भी देखते हैं टीवी के ऊपर तो इतनी ज़्यादा हमें एड्स नज़र नहीं आती। एक गिने चुने 1 या 2 ब्रांड्स होते हैं जिन्हें हमें ज्वेलरी की एड्स आती हैं, जैसे हनीफ ज्वेलर्स हैं या फिर 1-2 और हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम इसकी एडवर्टाइजिंग अच्छे तरीके से करें, अगर हम इसकी प्रमोशन अच्छे तरीके से करें, और क्योंकि हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये भी था कि हम कस्टमाइज ज्वेलरी लेके आ रहे थे और जेम स्टोन्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रीशियस,
बहुत ज़्यादा कि जो किस कल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो सुपरस्टिशियस भी हैं और इन चीज़ों को मानते भी हैं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर इन पत्थर का काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ता है। मतलब वी ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट। उसके लिए भी हमने कोशिश की है कि ऑथेंटिक और सिंथेटिक जो स्टोन्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक इस तरह की फैशनेबल ज्वेलरी लोगों को दूँ कि जो 21वीं सदी के अंदर चाहे वो सुपरस्टिशियस कुछ चीज़ों को भी मानते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो फैशनेबल और आज के वक्त में वो इस्तेमाल के काबिल हो सके। और देखा जाए तो ये चीज़ बहुत बेहतर है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं और डिजिटल मार्केट हमारे पास अवेलेबल है हम स्टूडेंट्स के लिए, तो इससे हमारी रीच भी ज़्यादा हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें जैसे हमने अपना ऑनलाइन जो बिजनेस स्टार्ट किया था मोस्टली डिपेंडेंट था सोशल मीडिया के ऊपर। हम इस वक्त यंग लोग हैं, हम वो जनरेशन एक्स हैं जो सोशल मीडिया के साथ जिसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के जिस डिफरेंट सोशल साइट्स हैं अगर हम उनको यूटिलाइज एक्चुअल में सही तरीके से करते हैं तो हम बहुत बड़ी मार्केट सिर्फ उन लोगों की जो हमें जानते हैं, फिर जो वो लोग जो हमारे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, उनको यूटिलाइज करते करते हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन और वो दूसरी चीज़ें वो आपको पता है कि प्रमोट किस तरह करते हैं पेजेस को, या फिर वो आगे जाके प्रोफेशनल काम होता है। लेकिन उससे हट के भी जो हमारी अपनी रीच है उस रीच तक भी हम काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कुछ लोग होते हैं कि पता नहीं हमें चीज़ किस तरह की आती है। अगर आपका ब्रांड दिखा जाए तो आपकी प्रॉपर ज्वेलरी है और आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कर रहे हैं डील और उसके बाद गोल्ड भी है, तो काफ़ी लोग इस हवाले से होते हैं कि कहीं हमें चीज़ जो है वो नकली ना आ जाए, आर्टिफिशियल ना आ जाए। और जिस तरह आप स्टोन्स भी डील कर रहे हैं तो इस हवाले से भी लोग काफ़ी होते हैं कि पता नहीं ये स्टोन असली है नकली है, तो इस हवाले से आपकी क्या कारकर्दगी है? क्योंकि जो हमारा काम है तो हम सारा काम जो कर रहे हैं बेसिकली टेस्टिफाइड है और लेबोरेटरी टेस्टिफाइड है ये सारा काम। हमारे जो स्टोन्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं और जो हमने मतलब लेबोरेटरीज हैं पाकिस्तान में कुछ कराची में लेबोरेटरीज हैं जिसमें GI एक टॉप लेबोरेटरी है पाकिस्तान की, गैलेक्सी जेमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ से ये ऑथराइज्ड हैं, बिल्कुल टेस्टिफाइड हैं और कोई इसी तरह किसी किस्म का मसला नहीं है। जो हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं जो हमें मतलब के रीच कर रहे हैं उनको हम इस चीज़ की गारंटी इंश्योर ज़रूर करते हैं कि ये जो चीज़ हमारी आपको किसी किस्म की कोई 2 नंबरी या कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ ओरिजिनल है और 1 नंबर है। सेकेंडली इस चीज़ में मैं ऐड करूँगा कि हमें ये पहले पता है कि स्टोन्स और इस तरह के जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो पहले आम लोग दुकानों पर लेके बहुत बैठे होते हैं और आम आदमी का मसला ये होता है कि वो उसको ऑथेंटिक चीज़ चाहिए होती है। अगर वो अपने पैसे भर रहा है, अगर एक पैसे लगा रहा है तो उसको ये कंफर्मेशन ज़रूर चाहिए कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है दैट इज़ 100% प्योर, दैट इज़ 100% राइट फॉर हिम। तो उसी चीज़ के लिए हमने काफ़ी जेमोलॉजिस्ट और जो दूसरे इस तरह की लैब्स हैं, अब तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के अंदर। हम शुरू से एक चीज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान बहुत नेचुरली बहुत गिफ्टेड है। मुझे पहले ये समझ नहीं आती थी कि वो कौन सी चीज़ है जो नेचुरल है, मिल नहीं रही। तो जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में मिनरल्स के इतने ज़्यादा ज़खायर हैं क्योंकि माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। हिंदू कुश हो गया, कराक्रम हो गया, पूरी बिल्कुल बलोचिस्तान वाली साइड पे जाएं तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत माला माल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ की जो वहाँ से जो मिनरल्स उठा के हम लेबॉर्ट्रीज के साथ अगर टेस्टिफाइड हमारे पास एक प्रूफ होगा कि जो चीज़ हम आगे दे रहे हैं मार्केट के अंदर उधर से लेके और उधर से जो मेहनत करके हम लेके आ रहे हैं, तो अगर हम वेरीफाई कर दें और एक इस तरह का हमारे पास वेरिफिकेशन एक लेटर हो कि हमने ये चीज़ें इधर से उठाए हैं और अगर कोई शख्स या फिर किसी के पास हमारी कोई गलत चीज़ अनकॉन्शियसली या फिर किस तरह पहुंच जाती है तो उसके पास ही बिल्कुल उसका राइट है कि वो उसको रिटर्न कर सकता है और हम उसको एक्सक्यूज़ भी करेंगे और वो चीज़ उसको चेंज भी करके देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। और सबसे जो हमारी कोशिश है वो ये है कि हमारी जो ऑथेंटिक चीज़ें दे रहे हैं उसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। अच्छा, मैंने इसकी PR कैंपेन के हवाले से पूछना था कि इस हवाले से आप PR कैंपेन क्या कर रहे हैं? अच्छा, वैसे तो हमारे माशरे में बहुत से मसले हैं और एक आम शख्स होते हुए हम उन तमाम मसाइल को हल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने ब्रांड के साथ रिलेट करके जो मसला हमारे ब्रांड के साथ है उस चीज़ को रिलेट करके हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्वेलरी इस तरह का प्रोडक्ट है कि जो हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो शादी हो चाहे कोई इवेंट हो। तो जब हम देखते हैं कि एक गरीब के घर में शादी होती है तो सबसे बड़ा मसला अगर उसका होता है तो वो दहेज बनाना अपनी बेटी के लिए या वो ज्वेलरी बनाना जो कि वो जब स्टेज पे बैठी होगी तो लोग देखेंगे तो उसके गले में ज्वेलरी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। तो उस चीज़ को ही हमने परस्यू किया कि क्यों ना हम गरीब लोगों की मदद की जाए कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते
उन वालिदैन की जो चाहते हैं कि उनकी बेटियों को खुशी मिले ईद के ऊपर, तो वाई नॉट हम उनको एक इस तरह के अपने ब्रांड को यूज़ करते हुए उनकी मदद करें। और हमने ये किया कि हमने एक डब्बा खुशियों के नाम से एक PR कैंपेन हमने लॉन्च किया, जिसके अंदर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ज्वेलरी के अंदर उनके जितने भी इवेंट्स होंगे उनके लिए जो ज्वेलरी होगी वो हम देंगे, और उसके लिए हमने टोटल जो चूज़ किया है वो 20-25 लोग हैं। अच्छा, ये कैंपेन सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत इस तरह अच्छा किसी ने पहले initiative सोचा है, नहीं है, और बिल्कुल। ये बेहतरीन इनिशिएटिव है। मैं हसन आपकी जानिब चलूँगा, आप इस लाइन में हैं। हमारे जो आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि जॉब के लिए हर कोई जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने आइडियाज़ को जनरेट करें थोड़ा सा, तो आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में जो है कि पहले लोग इस तरह सोचते नहीं हैं। लोगों को ये लगता है कि काम शुरू करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको थोड़ी सी रिसर्च चाहिए, थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए, और उससे आपको ज़ाहिर बात है अच्छे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। फॉर टाइमिंग मिल जाते हैं आपको अच्छे रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ सारे, और इसको मतलब कि कुछ नए आइडियाज़ पाकिस्तान को भी ताकि फ़ायदा हो, और हम किसी मतलब के रिसर्च की तरफ भी जाएँ और चीज़ों को मतलब कि इन्वेंट करने की तरफ जाएँ, क्योंकि हम लोग यहाँ बाहर से कॉपी कर रहे हैं चीज़ों को, कमी उन्हें पूरा करें पाकिस्तान में। कासिम की तरफ चलते हैं। कासिम, आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक एंटरप्रेन्योर आप तभी बन सकते हैं जब आप कुछ क्रिएटिविटी या फिर कोई यूनिक चीज़ लेके आएँ। जॉब करना आज के वक्त में बहुत आसान है आप, और मुझे लगता है कि ये किस्म की सज़ा होती है कि अपने लाइफ के प्रीशियस आवर्स आप किसी और कंपनी को दे रहे हैं। सुबह 8 से 5 बजे तक आप काम करते हैं, वाई नॉट उस चीज़ को आप इन्वेस्ट करें अपने काम के ऊपर, और उसी चीज़ को आप आगे परस्यू करते रहें। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग आई थिंक विच शुड बी मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स की एटलीस्ट उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें, चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर या यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद थोड़ा उसको कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच हसन, एंड थैंक यू सो मच कासिम फॉर योर प्रीशियस टाइम। ये थे कासिम और हसन हमारे साथ। नेक्स्ट सेगमेंट में नए मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी टॉपिक पर बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप पे। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे कासिम भट्टी और हसन मलिक। और जैसा यशल ने बात की कि हम बड़े ट्रेंडी टॉपिक पे बात करें एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो इसी हवाले से हमारे साथ जो नए गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हाजरा शहजाद और हिना हारून, जो कि एड्समेस्टर की स्टूडेंट्स भी हैं और मेरी अपनी फेलोज़ हैं। इनसे बात करेंगे जो इन्होंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट की है उसके हवाले से। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग इस लाइन में कैसे हैं? लाइक आप दोनों लड़कियां और फिर आपका जो आगे प्रोजेक्ट है उस हवाले से। जी, तो बेसिकली हमारा जो है एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़कियां जो है वो इस फील्ड में नहीं जा सकती और वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती या कुछ भी। तो हम लोग बेसिकली एक इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारा इंटरेस्ट भी बहुत है इस साइड पे। मतलब हर्डल्स भी हम लोगों ने काफ़ी फेस की फैमिली की तरफ से कि तुम लोग लड़कियां हो और कैसे अपना बिजनेस रन करोगे या कैसे शुरू करोगे। मतलब लोग लड़कियों को समझ के बेवकूफ़ समझ के और बेवकूफ़ बना भी देते हैं अक्सर। तो हमारा बेसिकली यही था कि हम लोग बिल्कुल इस स्टीरियोटाइप को तोड़ें और आगे बढ़ें। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था इसी हवाले से था कि आपको ज़ाहिर है लड़कियां तो उनको ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी, तो सिर्फ ये फैमिली की तरफ से रही कि बाद में भी आपको इसका सामना करना? फैमिली की तरफ से भी थी कि लड़कियां हैं कैसे करेंगे, और उसके अलावा हम जब मार्केट में चीज़ों के रेट्स पता कर रहे थे तो वो ऑब्वियसली हरासमेंट वाला भी एक इशू आ जाता है थोड़ा सा, तो वो भी हमें फेस करना पड़ा। और लोग अक्सर बेवकूफ़ भी बना देते हैं कि लड़कियां हैं तो रेट ज़्यादा बता दो या कुछ भी। ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मैनेज कर लिया। अच्छा है ना, आप अपने ब्रांड के बारे में बताएं कि आप किस पे काम कर रहे हैं और उसके पीछे क्या प्लान था आपका, किसका आइडिया था और इसे कैसे आपने एग्जीक्यूट किया? बेसिकली हमारा एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कैंडी हाउस। आइडिया यहाँ से आया था कि एक दफ़ा हम मतलब मेरे घर में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उनके साथ हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कोई बी मैकडॉनल्ड्स या KFC, तो वो बड़ों की जगह है, वहाँ पे सारे एडल्ट्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों की खेलने की जगह नहीं है।
तो मेरी नीस ने कहा कि हमारे लिए तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो सिर्फ बड़े आके करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। सो बेसिकली जो आइडिया था वो वहाँ से आया कि यार चलो एक रेस्टोरेंट बनाते जहाँ जो कि सिर्फ बच्चों के लिए हो, इंटायरली थीम बेस्ड हो, वहाँ पे कार्टून्स हो, वहाँ पे उनके खेलने की जगह हो, जो वो फूड हम प्रोवाइड करें वो सिर्फ वो हो जो बच्चों को पसंद आए। सो बेसिकली आइडिया वहाँ से हमने उठाया और इस तरह हम आज अपना रेस्टोरेंट जो है वो और शुरू यही किया। आपके ब्रांड का यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। एग्जैक्टली। ये आइडिया आपने जनरेट किया हाँ अपनी जी। फैमिली के रुझान को देखते हुए। लेकिन मुझे ये बताएं, जैसे आपने बात की कि उधर टोटली थीम बेस्ड होगा, चाहे बड़े नहीं आ सकते उधर? नहीं भले आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स साथ आएंगे तो उनके लिए भी हमने चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ ये बच्चों के लिए ही है तो पेरेंट्स को थोड़ा वहाँ ज़्यादा बोर होना पड़ेगा। बड़ों के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन दे विल एंजॉय एज वेल। अच्छा हाजा, मुझे बताइएगा कि रेस्टोरेंट में जिस तरह फूड की बात की गई, तो आप क्या क्या डिशेस वगैरह क्या क्या ज़्यादातर डिज़र्ट्स ही हैं, मतलब पैनकेक्स हैं, उसमें हम लोग एक कैंडी बुरीटो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम, जिसमें इंटायरली वो होगा कैंडी फ्लॉस होगी, उसके ऊपर आइसक्रीम होगी और एक बुरीटो होगा। मतलब पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो एक तो हम ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के थ्रू, और उसके अलावा हमारे पास शेक्स होंगे, कॉफ़ीज़ हैं जो आप जैसे आपने बात की कि बड़ों के लिए मतलब पेरेंट्स भी आएंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने कॉफ़ीज़ वगैरह रखी हैं, कपकेक्स हैं, केक्स हैं और पेस्ट्रीज़ हैं, मतलब इंटायरली डिज़र्ट्स हैं, स्वीट मेन्यू। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अभी तक ये चीज़ पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो अपने ऑन देयर ओन एक काम शुरू करें, खुद इनिशिएटिव, मतलब कि कोई चीज़ स्टार्ट करें। तो ये आप लोग की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चों के लिए पहली दफ़ा कि वो भी अपने लिए कुछ कर सके जहाँ पे जाएं और इंटायरली उनके लिए वो चीज़ हो। तो ये एक बड़ी अच्छा आइडिया और यूनिक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा है ना, हाजरा ने तो बताया फूड के बारे में, आप थीम के बारे में बताएं। बेसिकली थीम अगेन मैंने पहले से बोला कि बच्चों के लिए, सो जो हमारा थीम है, हमारे कलर्स जितने भी हैं वो इंटायरली बच्चों के लिए हैं। मेजर हमारा पिंक और ब्लू के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को पसंद है। अगेन जब हम गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करते हैं तो वो ब्लू और पिंक में आ जाता है। सो इसी तरह की थीम लेके चलेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने आगे भी फर्दर बहुत चीज़ें सोची हैं बच्चों के लिए, प्ले एरिया, इस तरह की चीज़ें। जैसे बेसिकली जो डिज्नी लैंड है ना, वो हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, बट या। अच्छा, पिछले सेगमेंट में जब हम बात कर रहे थे, हमारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स थे उनका जो आइडिया था और उनका जो पूरा बिजनेस था वो बेसिकली ऑनलाइन था, डिजिटल मतलब के रिलेटेड था, तो उन्हें मतलब कि उस तरह से मुश्किल नहीं आई होगी। और आपने तो पूरा एक रेस्टोरेंट फिजिकल और ये पूरा स्टार्ट किया, तो आपको इस चीज़ में कैसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं? बहुत ज़्यादा आई। अगेन जैसे हाजर ने बात की, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा आई। प्लस जब आप जाते हो मार्केट में निकलते हो, आपको समटाइम मैनेजमेंट ऐसी मिलती है कि आपको बहुत तंग करती है। आप जब अपनी कंस्ट्रक्शन कराते हो तो क्योंकि फीमेल है तो वो तंग करते हैं कि अच्छा इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें रेट्स नहीं पता होंगे, तो उस लिहाज से बहुत तंग करते थे। अगर आप किसी को बुला रहे हो कि फॉर एग्जांपल हमने किसी पेंट वाले को बुलाया हो कि अगर यार नहीं आज तो हम नहीं आ सकते, उनके एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम कहेंगे तो कुछ नहीं, क्या कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग चुप कर देंगे, वेट ही करेंगे। तो ये चीज़ लोग समटाइम बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। सो इस तरह के छोटे छोटे मसले हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे हमने शुरू कर लिया। और आपने अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग किस तरह की फिर? अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली अपने डिफरेंट जो एड्स थे वो डिज़ाइन किए। हम लोगों ने प्रिंट एड्स जो थे वो डिज़ाइन किए और उसमें खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हम लोगों ने की, और मतलब आइडियाज़ बिल्कुल हमारे ही थे टोटली। उसके बाद हमारा जो TVC है वो एनिमेटेड है, और एनिमेटेड क्योंकि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो हम लोगों ने एक कार्टून एक बेसिकली डेवलप किया जिसका नाम है मिस्टर कैंडी, और वो वेलकम कर रहा है बच्चों को, और उसमें एनिमेटेड ऐड में, तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे अभी। Okay. अच्छा, एडवर्टाइजिंग की तो बात हुई, इस हवाले से कोई PR कैंपेन करें आप? जी डेफिनेटली। देखिए जब बच्चों की जब बात आती है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, जिनके पास यहाँ तो पेरेंट्स नहीं होते या उनके पास फंडिंग नहीं होती एजुकेशन के लिए। सो हमारा जो PR हमारी कैंपेन है वो ये एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। लाहौर में एक जगह है स्वीट होम, अगर आपने नाम सुना होगा। बेसिकली उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, वहाँ पे जो बच्चे उनके हम एजुकेशन को फंड करेंगे, और सिर्फ हम नहीं करेंगे बल्कि जो हमारे आगे बच्चों के पेरेंट्स हुए हम उनको भी बोलेंगे कि आप जो हैं वो किसी एक बच्चे को जो है वो उनकी एजुकेशन फ़ंड करें, तो उसके लिए उनको अलग हमारे तरफ से चीज़ें मिलेंगी, मतलब डिस्काउंट्स वगैरह एंड स्टफ। लेकिन हमारी जो PR कैंपेन है वो इंटायरली बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, आपने इसके लिए कोई लोगों की यानी बच्चों की कोई क्वांटिटी रखी है, कितने बच्चे स्पेसिफाई किए कि नहीं? दैट वुड बी 1 person, मतलब 1 kid for
पेरेंट्स, लेकिन हमारी तरफ से हम जितने बच्चे हो सके उनको हम फंड रेज करेंगे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक या दो। बेसिकली हमारा जो रेस्टोरेंट का 50% होगा पर मंथ, अब वो स्वीट होम्स के पास जाएगा। तो इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और प्लस उनकी बर्थडेज वगैरह जो है वो हम लोग अरेंज करेंगे, सारा मतलब थीम उधर जाके भी करेंगे और हमारे रेस्टोरेंट के थ्रू भी। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बड़ी खुशी हुई आप लोगों की ये PR कैंपेन सुन के, और हमारी अपनी टीम की तरफ से, UCP TV की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं। एंड देन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कोई यंग एंटरप्रेन्योर जो इस फील्ड में आगे आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज? बिल्कुल आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आएँ और इस तरह बिल्कुल नए आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटी के साथ आएँ। मतलब पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है न्यू आइडियाज़ की, न्यू कॉन्सेप्ट की। तो आप लोग आएँ और अपने कॉन्सेप्ट को पेश करें और प्लस लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें। आप लोग खुद तो जॉब कर रहे हैं 9 to 5, बहुत हेक्टिक भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप जब खुद से जॉब क्रिएट करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू जी हिना। मेरा सिर्फ मैसेज ये होगा कि देखें, आज इट्स 2021, इट्स डजंट मैटर कि आप लड़के हो या लड़की हो, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो करो। और हमें एक्चुअली में पाकिस्तान में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज समटाइम आज भी इस ज़माने में भी समटाइम लोग कहते हैं कि नहीं वो वहाँ पे मेल हैं, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक लड़की एक चीज़ को चला रही है तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने के लिए। स्पेशली अगेन फीमेल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो आए काम करें एक इजी एनवायरनमेंट में जहाँ वो कंफर्टेबल हो। सो आप कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी चाहें आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। So you thank you so much Hajra Thank you so much. Hina for your precious time। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी जो दोनों एंटरप्रेन्योर्स थी उन्होंने एडवाइस की, तो आप भी जल्दी से आएँ, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। और इस वक्त मैं चाहूँगा इजाज़त, आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे। मुझे और यशल को दीजिएगा इजाज़त। वीकेंड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।